अदालत में उन्होंने कहा जी कि सेक्रेटरी एविएशन साहब ने कहा कि एविएशन डिवीजन ने रिपोर्ट गलत दी, आप कह रहे हैं रिपोर्ट ठीक थी। सर दोनों तरफ सर किसकी बात माने सर? यार मुझे नहीं पता ना अदालत की प्रोसीडिंग सर दी है सर। जो रिपोर्ट मुझे दी गई, जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दी गई, वो रिपोर्ट मनो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और मैं स्टैंड करता हूँ कि जो उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट दी है सर कि अगर वो आज कहते हैं कि ये रिपोर्ट गलत है, तो जो ये कहता भी है और जिसने रिपोर्ट भेजी भी है, फिर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। तो सर रिपोर्ट किसने भेजी थी? बस नहीं भाई, बेटे बाल का खाल क्या कहते हैं, नहीं उधेड़ना चाहिए। यानी 262 में से 180 पायलट्स क्लियर करार दे दिए गए। अदालतें सवाल उठा रही हैं। अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने मान रहे हैं कि इस मामले को सही हैंडल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने मान लिया कि इस मामले को सही प्रेजेंट हमारी तरफ से नहीं किया गया। इनके बयान को लापरवाही करार दिया जा रहा है, मगर गुलाम सरवर खान साहब मुतमईन हैं। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डीजी सिविल एविएशन की तैनाती का मामला चल रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से सिविल एविएशन का मुस्तकिल डीजी नहीं है और मुस्तकिल यकीन दहानियों के बाद कल हुकूमत ने बिलाखिर अदालत को यकीन दिलाया है कि 2 से 3 रोज़ में डीजी तैनात कर दिया जाएगा। मगर बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है। गुज़िश्ता 2 सालों से सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने जितने भी फैसले लिए हैं, जितने इकदाम किए हैं, अदालत ने उन सब पर सवालात खड़े कर दिए हैं और इन इकदाम और फैसलों में पायलट्स के लाइसेंसेस की मअतली, उनके खिलाफ इंक्वायरी सब आ जाती हैं। इसको समझने के लिए अदालती हुक्मनामे का जायजा लेते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि वफाकी हुकूमत डीजी की तैनाती के अमल में है और यह बात तयशुदा है कि डीजी का चार्ज सेक्रेटरी को दिया गया था। ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि यह तरीका गैर कानूनी है, जबकि यह अमल 2 साल से ज़ायद तक जारी रहा और इन 2 सालों में जो भी फैसले किए गए उनकी वजाहत देनी पड़ेगी, जिसमें दरख्वास्त गुजार की लाइसेंस की मअतली का मामला भी शामिल है। अदालती फैसले के मुताबिक सिविल एविएशन मुल्क की एक अहम रेगुलेटरी बॉडी है। उसे गैर फाल रखना ना सिर्फ हैरानकुन है, बल्कि ये मुबैना जाली लाइसेंसेस को मिस हैंडल करने की एक वजह भी हो सकती है। इस अदालत को ये बताया गया है कि अब तक 50 लाइसेंसेस मनसूख किए जा चुके हैं और 20 की जाँच पड़ताल जारी है। ऐसा लगता है कि जो बयान वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने दिया वो गलत था। इस मामले को गलत तरीके से हैंडल करने से और लापरवाह बयान से कौमी एयरलाइन को नुकसान का सामना करना पड़ा और इसी के साथ साथ मुल्क की साख भी मुतासिर हुई। अदालत ने लिखा कि उम्मीद की जाती है कि एक अहल और काबिल शख्स को अगली समात तक सिविल एविएशन का डीजी तैनात कर दिया जाएगा। केस की मज़ीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी की जाती है। हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं, मगर जो एहतसाब है ना वो हो रहा है गुलाम सरवर खान साहब का, ना ही वो अपनी गलती मानने को तैयार है।